बीबीएमबी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 4 पार्टनर स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ भी यूनिटी का एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 स्टेट से हमारे पास ट्रांसफ़र बेसिस पे एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको यूनाइट करके रखना है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी एक मिसाल है यूनिटी की, कि हमारे यहाँ 4 स्टेट से लोग आते हैं और बीबीएमबी का अपना कैडर भी है, हालांकि लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ में ही है वो। तो हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और ये भी एक देश के लिए हमारी मिसाल है कि 4 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग ट्रांसफ़र बेसिस में आ रहे हैं और प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। दूसरा सर, जिस तरीके से बीबीएमबी काम कर रहा है, आपने बोला कि कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर काम करेंगे, सोलर एनर्जी पर काम करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो सकते हैं और क्या एरिया चुना गया इस काम के लिए? हमारा जो रूफटॉप सोलर है, तो रूफटॉप सोलर का हम लोगों ने इसमें अनुमान लगाया था अपने जितने प्रोजेक्ट्स हैं और दिल्ली, चंडीगढ़ और सब स्टेशन से मिला करके, तो 4.2 मेगावाट का अनुमान लगाया गया था पिछले साल। इस साल हमने उसको अवार्ड कर दिया था और 6 महीने के अंदर हमने 4.2 मेगावाट का रूफटॉप सोलर लगा दिया है। इसके अलावा भिवानी और हिसार में हमारे पास जो खाली ज़मीन थी उस पर 11.5 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर लग रहा है। तो वो ग्राउंड माउंटेड सोलर हमारा दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट है जो इंडिया में कहीं भी नहीं बना है, उससे कहते हैं सरफेस हाइड्रोकिनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी है, जो कैनाल का जो फ्लोइंग वाटर होता है उससे टरबाइन रोटेट करेगी और बिजली बनाएगी। तो ये क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, तो हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट 1 मेगावाट का अभी कुछ दिन पहले ही अवार्ड किया है, 1 वीक पहले अवार्ड किया है। तो अगर जब ये संयंत्र बन के तैयार हो जाएगा तो ये देश का सबसे बड़ा 1 मेगावाट का सरफेस हाइड्रोकिनेटिक टरबाइन का मॉडल हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के साथ ही जो, क्योंकि हम लोगों ने इसमें इनिशिएशन किया है, तो सारे कैनाल्स में इंडिया के लग सकता है। तो ये देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि देश में हज़ारों मेगावाट तो केवल इस जो कैनाल की जो फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी होती है उसी से बनता है। तो वो एक नया इनिशिएशन है। पंप स्टोरेज का 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 4300 मेगावाट का हमारा हिमाचल सरकार से ड्राफ्ट एमओयू तैयार हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आज बोर्ड की मीटिंग रखी थी 3 बजे, लेकिन 3 सदस्य में असहमति दिखाई थी आ जाने के लिए, तो हम उसको अगले सप्ताह करेंगे। तो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हो, उसी मीटिंग के रिगार्डिंग एक चिट्ठी एसएसपी चंडीगढ़ को लिखी कि सुरक्षा के लिए हमको आर्मड फोर्स चाहिए, स्लीपर डॉग चाहिए, तो वो क्या इशू था? क्या कोई इनपुट मिली थी आपको? नहीं, नॉर्मली जब भी मीटिंग होती है तो जो ये रेगुलर प्रक्रिया है, जब भी मीटिंग होती है उससे पहले आते हैं स्नीफर डॉग्स, क्योंकि इम्पॉर्टेंट 4 स्टेट्स के प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो और उसके अलावा सेंटर से भी 2 आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स आते हैं। तो हम लोग एक बार चेक तो करवाते हैं अपना जो भी कैंपस है उसको स्नीफर डॉग और इनसे चेक करवाते हैं कि जहाँ पर फोर्स की भी डिमांड उसमें की गई? नहीं, आर्म्ड फोर्स नहीं आती है उसमें, केवल यहाँ की लोकल सीआईडी या पुलिस आती है। मेरे कमरे में भी आती है, वो भी स्नीफर डॉग आता है, वो चले आता है। एक चिट्ठी गई, उस चिट्ठी में जिक्र किया कि हमको आर्मड फोर्स की ज़रूरत है क्योंकि हमारी मीटिंग हो रही है, तो आर्मड फोर्स बाहर लगानी ज़रूरी है। इस चिट्ठी का पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता हमारे सिक्योरिटी ने भेजी हो, उनसे बात कर लेना, जो सिक्योरिटी डिवीज़न है उन्होंने भेजी हो सकता है उनको कहीं से इनपुट आई हो आईबी से, तो हो सकता है उन्होंने भेजी हो, लेकिन मेरे को इसका मालूम नहीं है चिट्ठी भेजी गई है। बट वो मुझे मालूम है कि जब भी बोर्ड मीटिंग होती है तो ये जो स्निफर डॉग्स होते हैं और जो पुलिस होती है वो अपना मेटल डिटेक्टर ये सब लेके आते हैं, चेक करते हैं। दूसरा सर, जिस तरीके से बोर्ड के अंदर 2 परमानेंट मेंबर हैं, पंजाब और हरियाणा, लेकिन अभी डिमांड हिमाचल और राजस्थान की हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग भी नोटिस कुछ मांगे गए हैं? हाँ, अभी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग है, माननीय होम मिनिस्टर उसकी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। वो 17 तारीख को है, 17 नवंबर को, मैं भी आमंत्रित हूँ उसमें। तो उसमें ये मुद्दा डिस्कस होगा। बाकी स्टेट्स को लिखा गया है कि मेंबर पावर क्योंकि पंजाब से आते हैं और मेंबर इरिगेशन जो है वो हरियाणा से आते हैं, तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसके ऊपर एक चिट्ठी लिखी गई है पार्टनर स्टेट्स को, मंत्रालय की तरफ से, विद्युत मंत्रालय की तरफ से लिखी गई है कि क्योंकि पिछले वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, जो भी उनके टीओआर बनी थी, उसमें पंजाब और हरियाणा का कहना था कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो उसमें उस पैमाने में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसको रिवाइज़ किया है, उसको टर्म्स एंड कंडीशन को, और वो पार्टनर स्टेट्स को भेजा गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सबसे कमेंट मांगे गए हैं। जहाँ तक 4 ये राज्यों से, चारों राज्यों से एक स्थाई वाला जो मेंबर लगाने की बात है, तो इस पे वार्ता 17 तारीख को होगी, 17 सितंबर को, 17 नवंबर को होगी।
सर जिस तरीके से नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग। इरिगेशन और पावर दो मेन इसमें मोटिव हैं, तो राजस्थान और हिमाचल को फिर कौन सा पद दिया जाएगा इस चीज़ के लिए, पोस्टिंग कौन सी रहेगी? जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो चाहे PSPCL देख लें या NTPC NHPC कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें नॉर्मली होता क्या है कि एक सदस्य होता है प्रोजेक्ट्स का होता है। जैसे नए प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं तो एक O&M वाले देख लेगा प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, और एक जो नए संयंत्र आने हैं हमारे उसका देख सकता है। एक संभावना ये हो सकती है, मुझे मालूम नहीं क्या होगा एग्जैक्ट, एक संभावना ये हो सकती है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जैसे डायरेक्टर पर्सनल होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए डायरेक्टर पर्सनल होता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स देखता है। तो हमारे यहाँ कोई डायरेक्टर पर्सनल की पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट वो भी हो सकती है। एक डायरेक्टर फाइनेंस भी होती है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हमारे यहाँ डायरेक्टर फाइनेंस तो नहीं है लेकिन FA करके एक पोस्ट है, फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है, बट वो मेंबर लेवल पोस्ट नहीं है, तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे 3 संभावनाएं तो मुझे दिखती हैं वो हो सकती हैं। दूसरा सर जिस तरीके से CRPF की तैनाती अब कर दी गई है, CISF सॉरी, तो उसके साथ कुछ चेंजेस आपको नजर आई या उसके साथ कोई और वर्क स्मूथली होता हुआ नजर आया आपको? देखिए CISF जो है, जैसे कल ही आप देखेंगे न्यूज़ में था, मुंबई एयरपोर्ट भी CISF को हैंडर हुआ है कल। और CISF एक स्पेशलाइज फोर्स है जिसका काम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को लेकर है, और पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। तो कोई भी फोर्स है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी पुलिस महकमा है वो इसमें सक्षम नहीं है, सक्षम सभी हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग दी जाती है वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है वो CISF को दी जाती है। हमें BBMB को इनपुट मिली थी, IB से इनपुट मिली थी, IB और MHA के थ्रू इनपुट मिली थी कि इसमें आप लोग सिक्योरिटी की एनहेंसमेंट करें। उसके बाद ये बोर्ड में मुद्दा डिस्कस हुआ था और 2021 में ये फैसला हो गया था कि यहाँ CISF लगेगी। 2024 में हमने सुंदरनगर वाली परियोजना में CISF लगा दिए, और उसके बाद 2025 में 1 अप्रैल से लगनी थी CISF, लेकिन 1 अप्रैल से किसी कारण से, क्योंकि MHA की अप्रूवल हमें पास आई नहीं थी, MHA की अप्रूवल थोड़ा लेट आई तो डिले लगी है CISF। तो ये फैसला तो बोर्ड का बहुत पहले का है, ये 2021 का है। उसके बाद 23 में और 24 में हमने MOU भी कर लिया था, तब भी कहीं से कोई आपत्ति नहीं आई थी किसी भी स्टेट से कि नहीं लगानी है। ये तो आपत्ति तो अभी लेटेस्ट आई है जो आई थी ना। और फिर BBMB इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो केवल एक स्टेट का पक्ष नहीं रख सकती है, उसको चारों स्टेट की सुननी पड़ेगी, और हमारे मेंबर 2 सेंटर्स हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी। IB का इनपुट है उसको भी देखना पड़ेगा, और रिवर्सल्स हम भी नहीं चाहते हैं MOU में, क्योंकि हमारा MOU ड्राफ्ट MOU काफ़ी दिन पहले बन चुका है। हिमाचल सरकार और हमारे अधिकारियों ने मिलकर एक ड्राफ्ट MOU बनाया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि U-टर्न हो, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, मतलब बार बार चेंज होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार चेंज हो और MOU हमारा चेंज हो जाए। तो हम भी चाहते हैं जो MOU में टर्म्स एंड कंडीशन है वो सही रहें। जैसे बग्गी का आपको सबको मालूम होगा कि बग्गी में हमारा एक प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था हिमाचल सरकार से, तो उसमें था 12% फ्री पावर का प्रावधान था। उसके बाद ये प्रावधान चेंज हो गया उनकी पॉलिसी में, हिमाचल की पॉलिसी में, तो ये प्रोजेक्ट उस कारण नहीं आ रहा है। इसीलिए MOU के लिए स्पेशली जो मीटिंग रखी थी, केवल MOU एक उसमें मेन कंटेंट था जो स्पेशल मीटिंग रखी थी कि MOU को अच्छे से डिस्कस कर लें, और जो भी टर्म कंडीशन है कल को ये ना कहें कि ये हमें मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। तो कोई भी फैसले होते हैं उनका पालन होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो कोई अगर एक स्टेट कहता है, क्योंकि हमारे बोर्ड में भी प्रोविजन है कि बाय मेजॉरिटी कर सकते हैं डिसीजन, हालांकि हमारे ज़्यादातर तो डिसीजन वैसे होते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है, कंसेंसस ही हो जाते हैं हम लोग अच्छे से। तो अब एक में लग चुकी है CISF और दूसरे में अभी लगाई है।